अच्छे हैं, अच्छा रहना भी चाहिए। खान सर ने कल बीपीएससी में जो सेलेक्टेड छात्र हैं, उसको लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये सम्मान समारोह कुछ लोगों के लिए बड़ा तमाचा है, उसमें से मेरा नाम भी आता है। जो दिन-रात गला फाड़-फाड़ के यह बताने में लगे हुए थे कि भैया इनमें ये एबिलिटी है, इनमें ये दोष है, इन पे मत जाओ, इनमें ये ना करो, इनमें वो ना करो। चाहे वो रेलवे राजा से लेकर मुखिया जी हों, मुखिया जी से लेकर के दरोगा गुरु हों, दरोगा गुरु से लेकर के टीचर गुरु हों, सारे लोग एक साथ एक मंच पर नज़र आ रहे थे, उसमें से एक मैं भी था। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए कल एक ऐसा दिन रहा, जिसको हम लोग सभी देखना चाह रहे थे और टकटकी लगाए हुए बैठे थे, कि भैया कैसे भी यह शो फ्लॉप हो जाए और हम लोग यह बता सकें कि भैया कितना झूठ, कितना सच ये सारा बात जो है ये बोलते हैं। लेकिन धोखा मिल गया, तमाचा पड़ गया और वो भी ज़बरदस्त। बीपीएससी में सम्मान समारोह एका पर एक संस्थान ने करवाया, सबने करवाया। 2 स्टूडेंट जिनके थे उसने भी करवाया, 5 स्टूडेंट थे उन्होंने भी करवाया, जिनके 1000 कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे उन्होंने भी करवाया। जो मतलब 293 थे उन्होंने भी करवाया। मुझे लगता है कि सबसे सफलतम कल का ही विशेष जो समारोह रहा वो रहा। इसको आप एग्री करें, ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो फिर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीपीएससी का सम्मान समारोह में बीपीएससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट जितना उस मंच पर दिखे और किसी मंच पर दिखे, हम पोस्टर लगाने को दुनिया भर का लगा दें कि भैया हमारे यहाँ से 2000 कैंडिडेट हुआ है, वो अलग बात है। जब आप सम्मान समारोह करा रहे थे, तो आपके यहाँ भीड़ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पीछे पूरा पटना का टीचर पड़ा हुआ है, उसमें से फिर से कह रहा हूँ, मैं भी पड़ा हुआ हूँ, उन सब के गाल पर तमाचा पड़ा है इतना ज़बरदस्त कि कल से तिलमिलाए हुए हैं हम लोग। सब लड़का बोल रहा है, "कुछ काहे नहीं बोल रहे हैं सर, कुछ काहे नहीं बोल रहे हैं?" तो क्या बोले? भैया टॉपर सब गया ही, उन्होंने आकर्षण दिखाया ही, उन्होंने सब कुछ बताया ही, किसी का नाम तक नहीं लिया। सब टीचर दिन भर खान सर, खान सर, खान सर करते रहते हैं और खान सर ने कल किसी टीचरों को अहमियत ही नहीं दिया। भैया उस व्यक्ति को आप क्या ही कहेंगे जो आपको महत्व ही नहीं देता और आप दिन भर उनका नाम का गुणगान कर रहे हैं। कभी ये पॉडकास्ट, कभी वो पॉडकास्ट, कभी वो वीडियो, कभी वो वीडियो, आलोचना पे आलोचना, पूरा टीचर कम्युनिटी लगा हुआ है कि इनका सम्मान समारोह फ्लॉप हो जाए और वो व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाता है। एक बार मैंने यही वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने बहुत आलोचना किया था। इतना जल्दी आप नहीं समाप्त कर सकते हो इनको और ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आपको एक बार देखना चाहिए और ये आप लोग देखे होंगे नो डाउट और जो हमारे जैसे लोग होंगे जो दिन भर आलोचना करते हैं ना, वो तो ज़रूर देखे होंगे। ये मंच देखिए, क्या आप आलोचना ऐसे कर सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है जब टॉपर उनके साथ हैं? ये है कल का उनका सेमिनार का, हज़ारों हज़ार बच्चे आए, टॉपर आए, सैकड़ों टॉपर आए। हम जैसे लोग बस ये बताने में लगे हुए हैं कि भैया ये तो नहीं बोले ना कि टॉपर मेरा है, यही मेरा जीत है। खाक जीत है आपका, आपका कोई जीत नहीं है, हमारा कोई जीत नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि पूरी तरह से फ्लॉप गया ये कैंपेन जो इनके खिलाफ चल रहा था। हज़ार झूठ बोलते हों, हज़ार बातें कहते हों, हज़ार तरह का नाटक करते हों, लेकिन वन मैन आर्मी रहे। आर्मी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल आर्मी को उन्होंने 10 लाख डोनेट किया। 10 लाख, 10,000 रुपया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 10 लाख डोनेट किया इन्होंने। किस बात का आलोचना करेंगे आप? जब आप इनके सम्मान समारोह को रोक नहीं पाए, टॉपर्स को जाने से नहीं रोक पाए, बहुत सारी बातें कहे हम कि भैया वहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर किस बात के हम बड़ा चैनल वाले हैं, छोटा चैनल वाले हैं, मझले चैनल वाले हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ता है इस इंसान को? बड़ी बात तो ये है कि क्या फ़र्क पड़ा इनको? आपने खान सर को फैजल खान बना दिया, पूरा नेशनल मीडिया इनके पीछे पड़ गया, पूरा टीचर कम्युनिटी इनके पीछे पड़ गया, कुछ टीचर को छोड़ दिया जाए तो। तब भी हम लोग इनका कुछ नहीं कर पाए। बड़ा बात है कि गलती वहीं हो गया, जैसे धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में आप देखे होंगे जब माही बोलते हैं कि हम क्रिकेट मैदान में नहीं हारे, हम वहाँ हारे जब हमारे खिलाड़ी युवराज सिंह को देखकर उनकी तरह बनने का ख्वाब देखने लगे। गलती वहीं हो गया कि दिन भर खान सर, खान सर, खान सर, हर मीडिया में हम लोग यही बात कह रहे थे। हम इनका प्रमोशन कर रहे थे, ये हमारा प्रमोशन नहीं कर रहे थे। सुनिए, हम दिन भर इनका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। हमको पता है कि मीडिया वाले को पता है, छोटा-छोटा यूट्यूबर को पता है, टीचर को पता है, सब कम्युनिटी को पता है कि भैया व्यू मेरे नाम से मिले ना मिले, इनके नाम से ज़रूर मिलेगा। ये आज डंकी इस चोट पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत क्षुब्ध हूँ। कल से सदमे में हूँ, मैंने लिखा है। पता ही नहीं चल रहा है क्या हो गया। किस बात के लिए हम लोग इनको कोसने में लगे हुए थे? किस बात के लिए इनका मज़ाक बना रहे थे? किस बात के लिए दिन भर मज़ाक
उड़ा रहे थे, कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, जब कि इन्होंने साइलेंटली सबको चुप करा दिया। तमाचा सिर्फ हाथ से नहीं मारा जाता है, बल्कि करके दिखा के मारा जाता है। एक बात है, सुनिएगा, अच्छा लगे तो, कि समुद्र के सामने खड़े होकर हम समुद्र को ना गंदा करने के लिए एक वचन ले लिए और दिन भर एक बाल्टा गंदा पानी लाकर समुद्र में डालते रहते थे इसी सोच के साथ कि वो गंदा हो जाएगा। लेकिन क्या समुद्र कभी गंदा होगा? यही बात यहां पर दिख रहा है। हम लोग जिनको गंदा बताने में लगे हुए थे, जिनको दुनिया का सबसे भ्रष्ट टीचर बताने में लगे हुए थे, वो व्यक्ति साइलेंटली सबको चुप कराने में लगा हुआ था, और वो भी तमाचा जड़ के नहीं, सामने आकर। हाँ, इनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, फिर से सुन लीजिए, इनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इनके कार्य का प्रशंसक जरूर बन गया हूं। ये बात आप समझ लीजिए। कई सारे लोग इनके साथ आए, कई सारे लोग इनको छोड़ के गए, लेकिन ये खड़े के खड़े रहे। किसी ने बोला वो टीचर चले गए तो खान सर खत्म हो जाएंगे, किसी ने बोला वो चला गया तो खान सर समाप्त हो जाएंगे, बल्कि उसके बाद तो और तेजी से उभर रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता हूं, फिर से कह देता हूं मैं कि मेरे बारे में एक शब्द ना बोलिएगा, आलोचना कीजिएगा। आलोचना करना है तो यहां कीजिए। जब सम्मान समारोह में चोरी चुपके आप भी कई सारे लोगों को, मेरे एक दोस्त गए इस सम्मान समारोह में, इनवाइटेड नहीं थे, वो गए देखने के लिए ये क्या चल रहा है, किसको किसको झूठ सच का एसडीएम बता रहे हैं, डीएसपी बता रहे हैं, किसका आलोचना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए गए थे। बताओ क्या हुआ? किसी का कोई आलोचना नहीं, किसी को इन्होंने अपना कैंडिडेट या एसडीएम बनाए हैं, डीएसपी बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने मध्यम मार्ग की रास्ता अपनाया, जिस रास्ते पर हम चलते आ रहे हैं अभी तक। सबको एक समान ऑफिसर श्रेणी में डाला और इन्होंने सम्मान समारोह को संपन्न करवाया, और उसी के साथ इन्होंने प्रचार का भी अपना मेथोडोलॉजी जारी रखा, और 10 लाख पॉकेट जीको का जो बिक्री हुआ था उसके आधार पर आर्मी को डोनेट भी कर दिया। आप इनको काल आलोचना कीजिएगा कि भैया यही आदमी है झूठा घमंडी जिसने आर्मी को 10 लाख डोनेट किया है, ये आलोचना करना बनता है क्या? ये कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं आप। तो हम लोग को लग रहा था कि हम इनको डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हम लोग दिन भर इनका नाम लेके प्रचार कर रहे थे। हमको लगता था कि हम इनको खत्म कर देंगे, पटना से हटा देंगे, जबकि दिन भर पटना में एस्टेब्लिश करने में हम लगे हुए थे। दिन भर पॉडकास्ट जाके, दिन भर ये चैनल, दिन भर वो चैनल, फैजल खान। क्यूरियोसिटी तो इतना बढ़ा कि खान सर के बदले फैजल खान सर्च होने लगा। ये रियलिटी है। तो विद्यार्थी तो मजा लेने में लगा हुआ था। इस बीच क्या क्या नहीं हो गया बताइए? इस बीच क्या क्या नहीं हो गया? दरोगा एग्जाम को लेकर जो होना चाहिए था, मेंस में जो गड़बड़ी हुआ, जो कुछ पेपर आउट हुआ, उसको लेकर कुछ नहीं हुआ। बीएसएससी को लेकर कुछ नहीं हुआ। कोई बोलने वाला, कोई सिर्फ ये सर हम इसके झोली में। भैया यहाँ पर झोली में खेलने आए हो या पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो, ये पता नहीं चल रहा है, और ये सीरियसली पता नहीं चल रहा है। किसी ने सच ही कहा है, पानी की तरह बनो, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। पत्थर की तरह मत बनो जो किसी का रास्ता रोक के खड़ा रहती है। अगर पानी बन जाएंगे ना तो अपना रास्ता बना लेंगे। इन सब से दूर अपने पढ़ाई की ओर केंद्रित हो जाइए, क्योंकि ये लोग इतना कमा लिए हैं कि इनके 7 पूरक भी बैठ के खाएंगे ना तो इनको कमी नहीं होगा। जबकि आप तो सुबह शाम कैसे खाया जाए, कैसे पापा से 2 रुपया ज्यादा मांग लिया जाए, माँ से क्या निवेदन करवाया जाए कि घर से पैसा थोड़ा ज्यादा आ जाए, कौन ट्यूशन में फीस कम है, ज्यादा फीस नाम से मंगवा लें पैसा, यही करने में हम लोग दिन भर लगे हुए हैं। स्टूडेंट को कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना, बेरोजगारों को मूर्ख बनाना सबसे आसान काम है, तो वो आज बेरोजगार सबसे ज्यादा मूर्ख बिहार में बन रहा है, पटना में बन रहा है। भैया उनके नाम पर झंडा बुलंद है तो उनके नाम पर झंडा बुलंद है। भैया थोड़ा दिन के बाद आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा, देखने तक नहीं आएगा। तो ये तो बड़ा सदमा है, ये तो बड़ा झटका है उन सारे टीचर्स के लिए जो इनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। उसमें मैं भी शामिल हूं, निस्संदेह मैं भी शामिल। मैं अपनी आलोचना से कभी घबराता नहीं हूं, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा कहने पे नहीं तुला हूं कि भैया मेरे कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पता नहीं कुछ आया है नहीं आया है, लेकिन एक चीज तो जरूर आया है कि मैंने सबक सीखा है कि स्टूडेंट किसी का नहीं होता। 17वीं बीपीएससी में जी जान लगा के मेहनत किए, प्रयास किए कि न्याय मिले, लेकिन लास्टली हुआ क्या? मेरा संस्थान बर्बाद हुआ, क्योंकि मैं दिन भर आंदोलन में दिन रात लगा हुआ था। एडमिशन कहाँ जाके लिए? यहाँ जाके लिए। दिन भर खान सर को का आलोचना किया गया 17वीं बीपीएससी आंदोलन के दौरान। हुआ क्या? सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज 71वीं में सर ही ने बेचा। दिन भर हम बता रहे थे कि भैया क्वेश्चन इनके पे टेस्ट सीरीज से आया है। ये कौन जानता था कि वो तो प्रचार हो गया और अगला बार टेस्ट सीरीज में एडमिशन सर के यहाँ हुआ। जो 90% स्टूडेंट 17वीं आंदोलन में आलोचना कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये खराब है वो खराब है, 90% स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए इनके यहाँ गया। तो आप किसका शिकायत करने कह रहे हैं? किसकी आलोचना में करूं?
किसके बारे में क्या कहूँ, ये समझ में नहीं आता है। कल से स्टूडेंट बोले सर आप नहीं कुछ बोले सम्मान समारोह को लेकर, आपको नहीं लगता है कि झूठ मूठ का भीड़ जुटा लिया? भैया झूठ मूठ का पकड़ के रस्सी से वहां बांधे हुए थे क्या? दिखाई पड़ा एक और रस्सी से? दिखाई पड़ा क्या एक और रस्सी से बंधा हुआ है? देखिए तो यहाँ कोई रस्सी से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है? सब अपने मर्जी से गए हैं। सब वो ऑफिसर हैं जो फ्यूचर एसडीएम बनने वाले हैं, डीएसपी बनने वाले हैं, आरओ बनने वाले हैं, वो ऑफिसर हैं ये। और आप बात कर रहे हैं कि भैया आलोचना करिए, किसका आलोचना करिए बताइए? यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं बीच में कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मुझे मतलब ही नहीं था इससे, क्योंकि मैं समझ गया था कि इसका कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने इसको एकदम छोड़ ही दिया था। लेकिन कुछ लोग राम राम का जो आलाप होता है ना, सवेरे से करना शुरू करते हैं, हम लोग अपने धर्म में कहते हैं। कोई सवेरे उठ उठ के अगर खान 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 करे तो भैया उम्र किसका बढ़ेगा? इनका बढ़ेगा कि आपका बढ़ेगा? भैया आप इनको दुश्मन मान के इनका इतना ज्यादा हाइक कर रहे हैं ना कि ये खुद ही ऊपर उठ गए, आपको उठाने की जरूरत नहीं। आप कितना गिराइएगा, कितना गिराइएगा? लोग भी समझ रहे हैं कितना आप गिरा रहे हैं, कितना आप गिर रहे हैं। छोड़िए, बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये करते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना मूर्ख बनाना है बच्चों को हम लोग बना लें, वो अलग बात है। लेकिन अगर बच्चे मूर्ख रहते तो यहाँ पर उपस्थिति ये नहीं रहता। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये तो फ्लाइट करके मंगवाए, ये तो गाड़ी भेजकर मंगवाए, ये तो पैसा देकर मंगवाए। भैया आप भी सामर्थ्य थे, आप भी हमारे पटना में तो कंपनी काम कर रहा है भाई, बड़ा बड़ा कंपनी है जो इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। वो तो चाहे तो ऐसे ऐसे खान सर, कितना खान सर उनके अंडर काम करते हैं, वो भी खरीद के ले आते, काहे नहीं मंच भर पाए? सबके मंच पर 50 बच्चा 60 बच्चा, हाँ एक था प्रोफेक्शन आईएएस धनंजय आईएएस का जो कोचिंग, उनमें बच्चा दिखा था। बाकी आप बता दीजिए, जो 1000 का दावा करते हो या जो 100 का दावा करते हो या 200 का दावा करते हो, जिस कोचिंग के मुंह में जितना बच्चे आया उतना बोल दिया उन्होंने। क्या हुआ? सम्मान समारोह में 12 15 20 25 50 60 इतना ही तो बच्चा जुड़ा पाए ना आप, उससे ज्यादा तो नहीं जुटा पाए। उससे ज्यादा तो यूट्यूबर पहुंचा हुआ था, उससे ज्यादा तो मीडिया वाले को आप बुला लिए थे। तो हम आलोचना किसका कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हम उसके पीछे पड़े हैं जिसके पीछे पड़ने से सर हम लोग को कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग अगर बच्चों को 2 अक्षर पढ़ा देना उतना देर में तो बच्चा आगे निकल जाए। हम लोग बीएसएससी का विरोध कर दें, जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर दें, तो इसे सिस्टम में सुधार आ जाए। लेकिन इस व्यक्ति के पीछे पड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये दिल की संवेदना से आवाज आ रही है, बहुत बहुत दुख हुआ कि भैया जिन बच्चों को लेकर आप बोलते थे कि ये बच्चे तो वहां नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बाइकआउट करो, वैसे बाइकआउट करो, सारा बाइकआउट गिरी रह के रह गया, वहीं रह गया, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। बड़ी बात तो यह है। तो तमाचा गाल पर नहीं सीधा दिल पर छपा है, यह बात याद रखिएगा। बड़ा आलोचक हूं, लेकिन जब सच बोलने की क्षमता नहीं है आप में तो भैया काहला वीडियो डेली बनाते हैं, काहला दिन भर पॉडकास्ट करते हैं, काहला दिन भर इनको गाली देते रहते हैं। कोई फर्क पड़ा? बड़ी बात यह है तो सुन लीजिए, कभी कभी होता है ना कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं तो उसको वहीं से गिराने का प्रयास करते हैं कि भैया तुम गिर जाओ तब हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आपको मेहनत करना पड़ता है दिन रात, तब आप जाके एक मंजिल तक पहुंचते हैं। ना चाटुकारिता करके आप पहुंच सकते हैं यहाँ तक, और ना द्वेष करके पहुंच सकते हैं, ना आलोचना करके पहुंच सकते हैं, ना दुश्मनी करके पहुंच सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके पहुंच सकते हैं। वो भी दिशाहीन नहीं, बल्कि दिशा में मेहनत करना होगा। क्या ही कर लिया हमने? बड़ी बात यह है कि हमने क्या ही उखाड़ लिया, कुछ नहीं। बस बोलने बच्चन है कि भैया मेरे कारण इन्होंने नाम नहीं लिया। अभी देख रहा था मैं, वो मिरर करके है संतोष सर का, कि भैया मेरा तो ये भय रहा, मेरा तो वो भय रहा। कुछ नहीं रहा सर, सब फ्लॉप्स हो गए हैं, खाली व्यू बटोरे हैं, सब्सक्राइबर बटोरे हैं और कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज सही हुआ कि सर का झूठ पकड़ाया, वो बड़ी बात है, और सर ने उसको साधा अपने तरीके से और सबका मुंह बंद किया। इतना ज्यादा आलोचना मैंने अपने जीवन में अभी तक किसी व्यक्ति का नहीं देखा था, जो अभी 1 महीने में मैंने देखा। तब भी ये व्यक्ति खड़ा है, गिरा नहीं है। आप कितना आलोचना कर ले कि दीपक सर तो आज बड़ा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिक गए, ये किए वो किए, तो ये सारे क्या हैं? ये सारा भीड़ क्या है? सब बिक गया है। तो बस आप ही हैं जो ईमानदार हैं। भैया सीधा जानता हूं मैं कि इन सब बकवास के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि मैं विद्यार्थी के पीछे पड़ जाऊं, तो विद्यार्थी मेरा कुछ कर जाए। हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं हुआ, वो दुख मनाने का वक्त नहीं है। अरे शर्म की बात यह है कि 17वीं में जो क्लासेस नहीं चला रहे थे, वो टॉपर को सम्मानित करने में लगे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? ये कई सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं 17वीं में जिनका नामो निशान नहीं था, वो 17वीं के बाद उपजे ही थे, तभी वो टॉपर दिखा रहे हैं। तो भैया ये दिखा रहे हैं तो कौन बड़ी बात है? जब हम लोग 17वीं में आंदोलन कर रहे थे, सर का फोन आ रहा था गांधी मैदान में, 2500 में बैच ले लीजिए, 2500 में बैच ले लीजिए। हम लोग आलोचना नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो क्या हुआ? नहीं लिए, लिए सब चुप के चोरी लिए, सब चुप के चोरी लिए, सब पीछे छुप छुप के लिए। याद रखिए बात। तो विद्यार्थी किसी का नहीं है, छात्र किसी का नहीं है, ये सुन लीजिए।
ये अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रियल बात है, छात्र किसी का नहीं है। उसको जहाँ सुविधा मिलेगा, जहाँ अच्छा मिलेगा, वहीं चला जाएगा। या आप हमें कहते हैं मेरा छात्र है, मेरा छात्र है। भाई पीछे देखिए क्या कह रहा है आपके बारे में। क्या कह रहा है आपके बारे में, पीछे ज़रा सुनिए। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं कि भैया हमारा छात्र तो बड़ा अच्छा-अच्छा कह रहा है। 50, 100, 200, 500 कमेंट कर दिया तो बहुत हम महान हो गए। पीछे में क्या कह रहा है ये भी सुन लीजिए। हम सुनते नहीं हैं किसी जो चापलूसों के बीच बैठे हुए हैं। ये चापलूस सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आपको समुद्र से टकराना हो ना, तो पोखर बन के नहीं टकरा सकते हैं। आपको भी समुद्र ही बनना होगा। ये सिंपल सा बात है। और अगर समुद्र नहीं बन सकते हैं, नदी बन रहे हैं, तो औकात में चलना सीखिए। यही सीखा है मैंने। ये मेरा कमेंट नहीं है, ये दिल की गहराइयों से निकल रहा है। भैया इतना दिन आलोचना करने से क्या ही मिला? कुछ नहीं। देखिए, ये 1 पर चल रहा है, वो 2 पर चल रहा है। बड़ा आपको पता है कौन 1 पर चल रहा है, कौन 2 पर चल रहा है। क्या चल रहा है? ज़रा बताइए तो? सम्मान समारोह सबका हुआ, भीड़ दिखाइए तो? जब अनाउंसमेंट होता है कि हम इतना बच्चा पास करवा दिए, तो हर इंस्टीट्यूट का बात कर रहा हूँ। किसी इंस्टीट्यूट में बच्चा काहे नहीं आता? ये बताइए। काहे नहीं आता? यहाँ क्यों आया हुआ है बच्चा? ये भीड़ है, ये भीड़ है। तो आप बोलने के लिए तो आप नंबर 1 पे चले जाएँ, नंबर 2 पे चले जाएँ, नंबर 5 पे चले जाएँ, या टॉप एकदम बिहार के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट बन जाए। सम्मान समारोह का कंपैरिज़न कर लीजिए ना, अगर आपका बच्चा है तो। सब कर लीजिए। भैया इनका नहीं बच्चा है, इन्होंने नहीं बोला, लेकिन इनके मंच पर है तो हम क्या बोलेंगे बताइए? चलिए हम बोलते हैं कि इनका बच्चा नहीं है, लेकिन इनके मंच पर है तो हम क्या बोलेंगे? बताइए, बताइए ना। हज़ार बातें, लाख बातें। अब ज़रा कंपैरिज़न चलिए, यहीं पर 4 सम्मान समारोह जो पटना में 4 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनका सामने ला के रख दीजिए। कहीं ना पता चलेगा कि भैया नंबर 1 से नंबर 10 तक भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारा फ़ोकसबाज़ी में आप लोग फँस सकते हैं। ये सारा इंस्टीट्यूट ना अपने प्रचार के लिए सारा काम कर रहे हैं, बस आप लोग का उपयोग कर रहे हैं। बस सिंपल सा बात जान लीजिए। आज साइंस का रिवीजन क्लास लेकर ही अभी आने वाला था। लेकिन क्या ही करें? लेकिन कल से कंटिन्यू चलेगा साइंस का रिवीजन यहाँ पर। आज तो नहीं। अभी जीपीएससी में चल रहा है, उसको लेकर भी थोड़ा मार्मिक हूँ। देखिए वर्ल्ड कल हमको नहीं पता है। हमको ये पता है कि व्यक्ति जो अपना सामान बेच सकता है, वो इस दुनिया में बेस्ट है। जो अपना सामान बेच सकता है। अगर आप अच्छे सीईओ हैं ना, तो अच्छे टीचर भी हैं। और अगर अच्छे टीचर भी हैं, तो एक अच्छा मैनेजमेंट भी है। और एक अच्छा मैनेजमेंट भी है, तो एक अच्छे संस्थान के मालिक भी हैं। बस यही चल रहा है। तो आजकल टीचर नहीं कोई खोज रहा है, सीईओ खोज रहा है। कॉर्पोरेट चल रहा है सब कुछ कॉर्पोरेट चल रहा है। आप इसको स्वीकार करें, ना करें, हाँ करें या आप पर है। ठीक है? बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी आप लड़ते रहिए। बिल्कुल किया है। बिल्कुल, मैं सबका आलोचना कर रहा हूँ, मैं खुद का भी आलोचना कर रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भैया हम लोग अच्छे हैं, वो बुरे हैं, या वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं। हम लोग सभी उसी थाली के चट्टे-बट्टे हैं। सब उसी थाली के चट्टे-बट्टे हैं। विश्वास नहीं होता है क्या? उठा के देख लीजिए डायरी। उठा के देख लीजिए। सब वही काम करने में लगा हुआ है। जो कल तक हम इनका शिकायत कर रहे थे, जो संस्थान, जो व्यक्ति इनका शिकायत कल तक कर रहे थे, आज तक कर रहे हैं, वो इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर नीचे कमेंट में जो लिखना है लिखिए। इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बस बातों का बात है। पुराना चैनल एक्टिवेट नहीं हो गया, अब तो खत्म हो गया, 2 साल हो गया उसको डीएक्टिव हुए। आप गरीबों के मसीहा हैं या अमीरों के मसीहा हैं, किसी के मसीहा रहें, लेकिन सर अपना प्रमाण दे दिए। जो आलोचना करना है, मेरे जैसे जितने लोग हैं, अब टीवी पर आके कहेंगे भैया हमको ये कर दो, हमको बुला लो, हम इसका पोल खोल देंगे, ये खोल देंगे, तो भैया आपके पास भी तो बड़ा-बड़ा चैनल है। बड़ा-बड़ा मीडिया हाउस रखे हुए हैं, बड़ा-बड़ा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टा चैनल है। काहे नहीं एक्सपोज़ कर रहे हैं? और एक्सपोज़ कर रहे हैं तो प्रभाव काहे नहीं पड़ रहा है? और प्रभाव नहीं पड़ रहा तो एक्सपोज़ काहे कर रहे हैं? तो व्यू के लिए कर रहे हैं। व्यू के लिए कर रहे हैं। भैया हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं और हमारा रिजल्टे नहीं हो रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं? सवाल यही है। खैर, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा मेरी आज की बात, लेकिन मैं दुःख में हूँ। और मुझे लगता है कि ये ऐसी घड़ी में सच निकल ही पड़ता है। क्षुब्ध होकर इंसान ना और आलोचना नहीं कर सकता है। स्वीकार कर ले कि हम हार गए। स्वीकार कर ले कि हमारा जो जोड़-तोड़ था, फिर से बोलता हूँ, रेलवे राजा से लेकर के दरोगा गुरु तक, दरोगा गुरु से लेकर के शिक्षक गुरु तक, शिक्षक गुरु से लेकर के मतलब दिल्ली के टीचर तक, सारे लोग अगर पीछे पड़ भी जाएँ, तब भी आप इनको कुछ नहीं कर सकते हैं, यही बात सिद्ध होता है।
छोटे-मोटे टीचर तो दिन भर व्यू के लिए इनका वीडियो बनाते रहते हैं, उसमें से हमारे जैसे टीचर भी शामिल हैं। बड़ा बुरा लगा कि आप जिनका शिकायत दिन भर करते रहे, 70वें आंदोलन को डिलीट किया है ना मैंने, उसमें देखा है ना मैंने बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे थे इनके नाम को लेकर, और चोरी चुपके इन्हीं के यहाँ टेस्ट देने जा रहे हैं, इनका क्लास ले रहे हैं 2500 वाला, वहाँ गांधी मैदान में बैठ के इनका आलोचना कर रहे हैं, पीछे से क्लास ले रहे हैं। ऐसा चल रहा था। ये तो भला हो 71वीं बीपीएससी पीटी का, जिन्होंने क्वेश्चन का ट्रेंड बदला और सारी बातें फिर खुलकर सामने आई। तो कहाँ ही बोलिएगा। सही बात है, सब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या ही करिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी मेरा दिल भर गया, मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, मैंने अपना बात रख दिया। जिनको जो समझना है, जिनको जैसे समझना है वो समझते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता है। आलोचना करें कि वो ऐसे बोल दिया, उसको ये लूर नहीं है, अब मेरे को लेकर हो सकता है बोला जाए, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप जिनके खिलाफ खड़े हैं, उनके चक्रव्यूह को भेद पाते, आप में क्षमता था तो चक्रव्यूह को भेद पाते, तो आप तो फँस गए। अभिमन्यु की तरह गए तो चक्रव्यूह के अंदर, बाहर निकलने का रास्ते नहीं पता है। अब दिन भर छटपटा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो यही कहूँगा कि सीधा-सीधी स्टूडेंट से कि अपनी पढ़ाई में लगे, इन सब पर ध्यान ना दें। आपके सामने सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो है आयोग के लेवल पर जो करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है वो, उस पर ध्यान दें। मैं किसी को किसी से नहीं जोड़ रहा हूँ। मुझे मतलब ही नहीं है किसी को किसी से जोड़ने से। मुझे मतलब है कि जो गलती हुआ हमारे से या हम लोग से, कि हम लोग 1 मिनट भी अगर समय इनके खिलाफ बर्बाद किए, वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ तो हम लोग किस लिए बर्बाद किए? हम लोग को तो लग रहा था कि इनको हम एकदम गड्ढे में गिरा दिए, अब ये खत्म हो जाएँगे। मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कि इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। ये व्यक्ति ऐसे ही नहीं खान सर बन गए, और कोई भी ऐसे ही नहीं टीचर महान बन जाता है। क्षमता तो होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना ही बोल लें। बाकी सब ठीक है, सब बिंदास है, लाजवाब है। किसी ने सच ही कहा है ना कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफ़ा भी निकली तो मुकद्दर बना देगी। टीचरों से दिल लगाने से क्या ही मिलने वाला है? रुसवाई मिलेगा, धुतकार मिलेगा, क्योंकि टीचर तो आपका ऐसे में तो रिज़ल्ट नहीं दिलवा पाएँगे। कंट्रोवर्सी में फँसवा करके, कंट्रोवर्सी में डलवा करके आपका रिज़ल्ट नहीं दिलवा पाएँगे। तो किताबों से दिल लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं। ये सत्यम जी कह रहे हैं कि सर तुम कितना भी बढ़िया बोल के लो, केजीएस में तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। बाबू लोग, मुझे नौकरी कहीं करना ही नहीं, और मैं किसी से साठ-गाँठ के लिए सब नहीं कर रहा हूँ। ये ऑफ़र पहले भी मिल सकता था, अभी मिल सकता है। प्रयास करने का देरी है। आपको अपनी योग्यता पर होना चाहिए गुमान। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, मेरे में योग्यता है, तभी मैं अभी तक खड़ा हूँ। मेरा सबसे बड़ा चैनल 3.5 लाख का चैनल 2.5 साल पहले ही डिलीट हो गया, हैक हो गया, खत्म हो गया। तब भी मैं नहीं गिरा हूँ, तब भी मैं खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि योग्यता है मेरे में। चाटुकारिता करने का समय नहीं है मेरे पास, किसी का पक्ष लेके उसके साथ खड़े होने का समय नहीं है मेरे पास। मेरे पास छोटा-सा भी अगर समय बचता है तो मैं अपने परिवार को दूँगा, अपने स्टूडेंट को दूँगा, अपनी पढ़ाई को दूँगा। भैया मैं क्यों ही जाऊँ? हाँ, अगर कुछ मेरे को प्लेटफ़ॉर्म मिलता है और जो मेरे टर्म एंड कंडीशन पर आता है तो मैं वहाँ जाने का विचार कर सकता हूँ। बाकी मुझे किसी से को मनाने की और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मस्त हूँ, झक्कास हूँ, और जब अपने तरीके से बेहतर काम करता हूँ। अब बोरिंग रोड में भी किन्हीं के साथ टाई अप करके मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ूँ। ठीक है? तो ये वो काम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं क्षुब्ध हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हताश हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई को हिम्मत नहीं है बोलने का कि भैया वो फ्लॉप हो गया। मैं बोल रहा हूँ, मेरे में हिम्मत है।